नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की अहम सुर्खियां। संसद में जारी बजट सत्र पर चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देंगी जवाब। 23 जुलाई को बजट किया गया था पेश। प्रधानमंत्री आज जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत को करेंगे संबोधित। केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद होने वाली कॉन्फ्रेंस में विभिन्न सेक्टर के लोग होंगे शामिल। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में कोचिंग सेंटर हादसे के आरोपियों की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति 30 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। उधर छात्रों का प्रदर्शन जारी। योगी सरकार आज वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट सदन में करेगी पेश। कल पेश किए गए विधेयक में लव जिहाद पर उम्र कैद का प्रस्ताव। खेल की खबरों में पेरिस ओलंपिक में आज भारत के पास फिर से मेडल जीतने का मौका। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और सूर्य कुमार की कप्तानी में श्रीलंका का सुपड़ा साफ करने उतरेगी टीम इंडिया। 2-0 की अजय बढ़त के साथ भारतीय टीम के हौसले बुलंद। तो ये थी सुबह की अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। संसद को दोनों सदनों में आज भी वित्त वर्ष 2024-2025 के केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। वहीं जम्मू कश्मीर के बजट 2024-25 पर भी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को बजट पेश किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद नई दिल्ली में आयोजित हो रहे एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसका विषय है जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत। सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ कर रहा है और इसका उद्देश्य विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण और इस दिशा में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। इस सम्मेलन में उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय, विशेषज्ञ समुदाय और अन्य लोगों के अलावा 1000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। इसके साथ ही देश और विदेश के विभिन्न CII केंद्रों से कई लोग भी इसमें जुड़ेंगे। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में कोचिंग सेंटर हादसे के आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। कोचिंग हादसे के मामले में पुलिस ने कल 4 भवन मालिकों समेत 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली मध्य जिला के पुलिस उपायुक्त DCP M हर्षवर्धन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से 4 उस भवन के मालिक हैं जिसमें कोचिंग सेंटर चल रहा था। इनकी पहचान करोलबाग निवासी सरबजीत सिंह, तेजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और परविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो चचेरे भाई हैं। इन्होंने राव स्टडी सेंटर को इमारत किराए पर दी थी। 5वां व्यक्ति SUV गाड़ी का चालक मनोज कटारिया है। कटारिया पर आरोप है कि जलभराव के दौरान उसने तेजी से गाड़ी निकाली, जिससे स्टडी सेंटर का गेट टूट गया और बेसमेंट में पानी भरता चला गया। अदालत ने 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोचिंग सेंटर के मालिक व संचालक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सभी की जमानत याचिका पर आज अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी है। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए एक समिति गठित की है। समिति घटना के कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी।
समिति में आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालय प्रमुख सचिव, दिल्ली सरकार, विशेष सीपी, दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सलाहकार और संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय संयोजक होंगे। गृह मंत्रालय ने कमेटी गठित कर कहा है कि हादसा क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी और आने वाले दिनों में कैसे ये हादसे रोके जा सकते हैं, इन सब पर जांच कर रिपोर्ट सौंपे। साथ ही कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 30 दिन के भीतर देगी। साथ ही ऐसे हादसों को रोकने के उपाय भी सुझाएगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा उबाल पर है और इसी कड़ी में मुखर्जी नगर में रात भर छात्रों ने प्रदर्शन किया। मुखर्जी नगर आईएएस की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटरों का एक और प्रमुख केंद्र है। यहां भी रात भर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों की मांग है कि घटना की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि ऐसी घटना भविष्य में नहीं घटे, इसके लिए उपाय किए जाने चाहिए ताकि ऐसी घटना उनके साथ ना हो। रात में ही मॉडल टाउन के एसडीएम राजीव छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे। देश की राजधानी दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद से बाकी कुछ राज्यों की सरकारें भी अब जाग चुकी हैं। एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यूपी में इस तरह का कोई हादसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपर मुख्य सचिव नितिन गोकर्ण ने सभी विकास प्राधिकरणों से कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्र में स्थित भवनों के बेसमेंट निर्माण और उनमें संचालन से जुड़े कार्यों के संबंध में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव की ओर से साफ निर्देश है कि बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोकें। बारिश में बेसमेंट में खुदाई नहीं होगी। अगर बहुत जरूरी हो तो पूरी सुरक्षा के साथ खुदाई का काम किया जाए। बावजूद इसके कोई हादसा हुआ तो संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। योगी सरकार आज विधानमंडल के मानसून सत्र में साल 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। विकास की कई योजनाओं को ध्यान में रखते हुए यह अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। सरकार वर्ष 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर्यटन स्थलों के विकास के लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से धनराशि दे सकती है। धार्मिक व पर्यटन स्थलों के विकास की कई योजनाओं के लिए भी धनराशि प्राविधान अनुपूरक बजट में किया जा सकता है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी के लिए धनराशि की भी व्यवस्था अनुपूरक बजट में की जा सकती है। आपको बता दें कि इस वर्ष 2024-25 में योगी सरकार ने 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पेश किया। इसके अंतर्गत आने वाले लव जिहाद के मामलों में अब आजीवन कारावास तक की सजा होगी। यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 के अंतर्गत आने वाले परिभाषित अपराधों में भी दोगुना सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ नए अपराध को भी शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार है कि इस विधेयक में आजीवन कारावास तक सजा दिए जाने का प्रावधान शामिल हुआ है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात खेलों की करते हैं, जहां पेरिस ओलंपिक में भारत आज निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने के इरादे से उतरेगा। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक का मुकाबला खेलेगी। अगर भारत इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफल रहता है तो मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगी। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया था। और अब बात क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाने वाली टीम इंडिया मेजबान टीम का सुपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत में अभी तक सीरीज में बेहतर प्रदर्शन किया है। नए कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार के नेतृत्व में भारतीय टीम से तीसरे मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है।
ये मुकाबला श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद मुदगल और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।